विद्यार्थी बालिका छात्रावास की छात्रा सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम जापान में जो भारत और जापान के बीच था, जिसमें भारत के सभी राज्यों से विद्यार्थी गए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 विद्यार्थियों का चयन हुआ, जिसमें हमारे छात्रावास की 2 छात्राएं का चयन हुआ, जिसमें विक्की वारेला और प्रियंका गौर शामिल हैं। तो आइए जानते हैं आज की रोचक जानकारियाँ। पूरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम जापान में आपका छात्रावास शासकीय कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास और आपकी शाला शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर में जब ये भ्रमण की सूचना आई तो आप लोगों को कैसा लगा, तो बताइए प्रियंका जी। हमें बहुत जिज्ञासा हुई कि किसका चयन हुआ। हमें तो ये भी नहीं पता था कि जापान भ्रमण के लिए किसका चयन हुआ। अब आप बताइए। हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमें नहीं पता था कि किस पे हुआ था, तो हमें बाद में पता चला था कि हमारा साइंस फेयर में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि हमारा साइंस सब्जेक्ट था। साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका गौर है, मैं कक्षा 11 की स्टूडेंट हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास तुलसीनगर भोपाल में निवास करती हूँ और नवीन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तुलसीनगर भोपाल में अध्ययन करती हूँ। मैं भोपाल जिले के एक गाँव बागसी से रहने वाली हूँ। मेरा नाम विक्की वारेला है। मैं 11th साइंस की छात्रा हूँ और मैं सीहोर जिले के खजूरी गांव से हूँ। साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका गौर है, मैं कक्षा 11 साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास तुलसीनगर भोपाल में निवास करती हूँ और नवीन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तुलसीनगर भोपाल में अध्ययन करती हूँ। मैं भोपाल जिले के एक गाँव बागसी से रहने वाली हूँ। मेरा नाम विक्की वारेला है। मैं 11th साइंस की छात्रा हूँ और मैं सीहोर जिले के खजूरी गांव से हूँ। ये कि आप जापान जाकर सबसे पहले कहाँ कहाँ घूमने गए? हम जापान जाकर सबसे पहले वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर टेम्पल गए थे। वहाँ के लोगों ने हमें एक सिक्का दिया था और बोला था ये दान पेटी में डालकर अपनी इच्छा मांगो। हमने वहाँ पर एक सिक्का दान पेटी में डालकर अपनी इच्छा मांगी और वहाँ पर बौद्ध मंदिर के साथ साथ एक गणपति भगवान की मूर्ति भी थी। वहाँ पर हम गए तब उन्हें कपड़े पहना रखे थे। तब हमने उनसे पूछा कि ये क्यों पहना रखे, तो उन्होंने बोला कि ठंड से बचने के लिए इनको कपड़े पहना रखें। अब आप बताइए। हम सबसे पहले वहाँ जापान पहुँचकर मेराइकन गए थे। मेराइकन के बाद टोक्यो यूनिवर्सिटी गए थे। वहाँ पर हमने बहुत मज़ा किए थे, घूमे थे और वहाँ पर बहुत प्रकार के रोबोट थे, जैसे घोड़े का चित्र बना था, घोड़े का मॉडल बने हुए थे वहाँ पे। और जो रोबोट्स थे वो अपने जैसे अपन उनसे बात करते तो वो बात कर रहे थे कि जैसे हमने बोला था उनसे कि कोनिचिवा बोला था। कोनिचिवा का मतलब होता है हेलो, तो वो अपनी जापानीज भाषा में बोल रहे थे। तो जापानीज ने टेक्नोलॉजी से बनाया है कि उनकी भाषा सिखा रहा है रोबोट को, और घोड़ा बना है रोबोट के, जिससे उनको जब आने वाले भविष्य में उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े और वो उससे अपना सामान ला कर ले जाया जा सके। बताइए कि आपको जापान में कौन
आप लोगों को जापान में जाकर कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी? जापान में जाकर हमें जापान की स्वच्छता, वहाँ बहुत अच्छी स्वच्छता है और वहाँ के लोगों का डिसिप्लिन, वहाँ लोग अपना टाइम की बहुत पाबंदी होते हैं, वे लोग अपने टाइम का सदुपयोग करते हैं। और वहाँ पर इतना वो है कि उनकी स्कूल में बिना अपने जूते नहीं पहन कर जा सकते। वहाँ पर जब हमने उनकी हाई स्कूल में गए थे तो हमें अलग प्रकार के चप्पल दिए गए थे, जिससे वहाँ पर कोई गंदगी ना हो और कोई इन्फेक्शन ना हो। तो हम वो चप्पल पहन कर गए थे और वहाँ पर जो भी हमें एक्टिविटीज़ हुई थी वो किया था हमने। आप बताइए कि आपको जापान में जाकर कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई? जापान में जाकर वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित था, बस एक कठिनाई थी खाने की। वहाँ का खाना हमको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो लोग मसाले, तेल, नमक नहीं खाते, इसलिए हमको खाने की बहुत दिक्कत थी। हाँ तो विक्की जी, अब आप मुझे बताइए कि आपको जापान में जाकर कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी? जापान में हमें पूरी व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी स्वच्छता और इतना डिसिप्लिन है कि हर व्यक्ति में एक एक डिसिप्लिन दिखता है वहाँ पे। तो हमें पूरी बातें अच्छी लगी। वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से बनी है, हर चीज़, डीएनए का मॉडल्स, उनकी मिसाइल का मॉडल और जो हवाई जहाज उनके सभी के मॉडल बने थे, हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे घूमने में भी बहुत मज़ा आया। सबके